बार तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और टाइम हो गया है 3:45 का टाइम हो गया है। अब बाहर आए हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। यहीं पे हमने पहले ब्लॉग का एंड किया था और आपने देखा है दोनों बच्चे जा रहे हैं नीलकंठ। तो बस यहाँ पे आ गए हैं ये हर की पौड़ी। पहले जो है ये पार्किंग दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। तो इस तरीके से भीड़ भाड़ काफ़ी है रात में भी। और ये देखिए हर की पौड़ी का नज़ारा देखिए आप। ये दिन है जो जल चढ़ाने वाला दिन था, उससे पहले दिन शाम का। और यहाँ पे सभी कावड़िए, बहुत ही भीड़ भाड़ है आज भी, जो कि अब जाने वाले होंगे, नहाने वाले होंगे मतलब जल उठाने के लिए। तो ये देखिए, और गंगा जी रोक दी गई थी, गंगा जी में जल नहीं था बिल्कुल भी, ये आप देख सकते हैं। और इसमें बड़े लोग तो बिल्कुल भी नहा नहीं पा रहे थे, लेकिन ये ज़रूरी है, इसमें नहाना भी पड़ेगा यहाँ पे। और मतलब स्नान भी करना पड़ेगा, गंगा जी में नहाना बोल रही हूँ। और फिर जो है जल भी भरना पड़ेगा यहाँ से। स्पेशल अरेंजमेंट झूले का 20 रुपये 10 मिनट। निकल गए हैं जी हम हर की पैड़ी से, अब पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ है इस बार, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं। बाकी चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है स्कूटी, थोड़ा पास ही कर दी थी हमने। चार्जेस कोई नहीं लगे हैं हमारे, क्योंकि पार्किंग से थोड़ा हट के हमने किया खड़ी। रात का ये हाईवे का जाम इस तरीके से था। और बच्चों ने काफ़ी कुछ रिकॉर्ड किया है, तो सोचा आपको भी मैं जो है सारा कुछ दिखाऊं, आपको भी दर्शन हो जाएंगे। तो काफ़ी भीड़ भाड़ में जा रहे हैं आराम से। ये देखिए यहाँ पे ऋषिकेश का व्यू दिखाई दे रहा है रास्ते से। रात का टाइम है और ऋषिकेश से होते हुए जाते हैं, तो रास्ते से कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब बच्चे सीधा जा रहे हैं नीलकंठ। मिल जाएगा। हेलो जी, तो पार्किंग में हमने स्कूटी यहाँ खड़ी कर दी है। 50 रुपीज़ की इन्होंने टिकट ली है एक स्कूटी की। अब माटो अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा होगा। अभी जब आगे लाइट्स आएंगी तभी दिखेगा कुछ।
दवाइयाँ केमिस्ट किधर है तो कुछ। यहाँ पे है जी मार्केट जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं अलग अलग तरह की, लगभग हर ही तरह की शॉप्स हैं यहाँ। केमिस्ट भी है, खाने पीने की है, कपड़े की है, और भी जो छोटे मोटे आइटम्स होते हैं हर ही जगह, लगभग हर की पैडी वगैरह सब जगह। जैसे भैया प्रसाद 100 का 150 का बोली 100 का कौन सा है? 100 150 में क्या फ़र्क है? चल रहा है, इसमें माला वगैरह है। अच्छा, तो रानी अंधेरे में यहाँ कुछ दिख तो रहा नहीं, अंधेरे में कुछ दिख ही नहीं रहा। पानी भी है। ये है नीलकंठ के मंदिर का जो थोड़ी चढ़ाई भी बोल सकते हैं, थोड़ा रास्ता भी बोल सकते हैं, और लाइन इस तरीके से लगी हुई है। काफ़ी टाइम बाद नंबर आता है, तो यहाँ पे सब लाइन में लगे हुए हैं। और जल देखो इतनी शांति से, मतलब ऐसे आराम से तो चढ़ता नहीं है, भागते हुए यहाँ पे जल चढ़ाया जाता है, भागते दौड़ते ही चढ़ने देते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे हम नॉर्मल मंदिर में जाते हैं और कि आराम से दर्शन किए, जल चढ़ाया। बहुत ज़्यादा भीड़ थी जी। पिछली बार जब आए थे इससे भी, मतलब तब तो कुछ था ही नहीं। इस बार तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और टाइम हो गया है 3:45 का टाइम हो गया है। अब बाहर आए हैं, अभी ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं। पहले भूख लग रही बहुत, हालत ख़राब हो गया। तो और मेन बात यह है कि 10 मिनट में कपाट बंद होने वाले थे, लेकिन हमने भाग दौड़ करके कर लिया काम। तो जी चलते हैं अब। हाँ जी, तो अब हमने अपनी अपनी स्कूटी ले ली है, और अभी पीछे हमारे 2 आदमी हैं, उनका वेट कर रहे हैं। पर्ची 50 रुपये की कटी तो थी, लेकिन ये किसी ने ली नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ फॉर्मेलिटी है, पैसे कमा रहे हैं और कुछ नहीं। एक स्कूटी की हमारी पर्ची नहीं कटी थी, वो ऐसे ही आ गई हमारी, किसी ने पूछा भी नहीं, किसी ने नहीं पूछा। तो चलो जी चलते हैं। फिर से आ गए हैं हरिद्वार, और सुबह के टाइम भी आप देख सकते हैं जाम काफ़ी है। आने वाले भी हैं अब, और अभी जाने वाले भी हैं जो नीलकंठ जा रहे हैं। बहुत लोग नीलकंठ जा रहे हैं आज के दिन भी। आज 2 तारीख जल चढ़ाने वाला दिन। तो पिछली बार बोले हैं अंशरे दोनों ही कि ऐसा कुछ भी नहीं था। इस बार तो आज भी काफ़ी लोग कावड़ के लिए, मतलब जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से रात में खैर बच्चे आ जाते हैं, और बस अब चलेंगे घर की तरफ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो बच्चे अभी तक नहीं आए, 7 बज गए हैं। और पिछले साल गए थे तो 7 बजे आ गए थे, 7 बजे से पहले ही आ गए थे। इस बार नहीं आए, इस बार ज़्यादा भीड़ थी। आज शिवरात्रि है, तो मंदिर में पूजा हो गई है। घर के मंदिर में अब पूजा होगी। मंदिर से मैं आ गई हूँ, और फूल देखिए आज फिर बहुत ही अच्छे गुड़हल, बहुत ज़्यादा। मैं मंदिर भी लेके गई थी, जब तक पूरे नहीं खिले थे। तो बस बच्चों को अभी फ़ोन किया है, अभी तो उनको लगेगा करीब 1 घंटा भी लग सकता है, पौना घंटा भी लग सकता है।
दरवाजे पर डाल दे जरा सा जल बेटा, जलनी नको बिल्कुल गाद आ रही थी। बच्चे नहा लिए थे और फिर उन्होंने पिया गरम गरम दूध, सो गए हैं क्योंकि रात भर के जागे हुए थे, थक गए थे, तो दोनों भाई सो गए। और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए क्योंकि इनको जाना है ऑफिस, ये वेट कर रहे हैं। तो इनको जो है मुझे लंच बना के देना है फटाफट से। यहाँ पे मैं सब्ज़ी छोंक रही हूँ, खट्टा मीठा कद्दू में बनाऊँगी और थोड़ा सा मीठे में हलवा भी बनाऊँगी और पूरियाँ बनाऊँगी क्योंकि मैं गाय का खाना निकालूंगी और फिर बच्चे भी जो है उठेंगे तो अच्छा सा खाना मैं बना देती हूँ उनके लिए। हालांकि लेट ही उठेंगे पर मैं बना के रख दूँगी क्योंकि इनका जाना ज़रूरी है। फिर ऐसा भी नहीं कि अंश या श्रेय कोई सा भी ऑफिस पहुँचा के आ जाएगा इनका लंच। वैसे अगर अंश या श्रेय कोई भी मतलब जागते हुए होते हैं तो ऐसा कभी होता है ना, तो इतनी मतलब टाइम नहीं लगता, फिर बाद में भी लंच दे देते हैं। पर आज कौन देगा बच्चों को, तो फिर डिस्टर्ब नहीं करना, वो आराम से सोएंगे अपनी नींद मतलब अपनी जब उनकी मर्ज़ी होगी जब उठेंगे। तो सब्ज़ी मैंने छोंक दी है, रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, सिंपल तरीके से जैसे खट्टे मीठे कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ वैसे ही। और बस अब मैं बना दूँगी यहाँ पे फटाफट से थोड़ा सा हलवा। मीठे में हर बार ही बनाती हूँ जब भी जो है बच्चे आते हैं तो मीठा, क्योंकि गाय को खाना देखो कोई भी, मेरे लिए तो ये त्यौहार है और वैसे भी त्यौहार ही है शिवरात्रि का, पर ये है कि शाम को खाना बनता है तो मैं सुबह ये वाला खाना बना रही हूँ। मेरा तो फास्ट ही है पर मैं खाना बना दूँगी और फटाफट से, इसीलिए शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि नॉर्मल सा खाना जो डेली बनता है लगभग वही है। मीठे में हलवा बनाऊँगी जो कि बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे मुझे सूजी नहीं मिली थी, सूजी का डब्बा खाली था, तो अब मुझे सूजी फिर डब्बे में डालनी पड़ेगी, पैकेट लाना पड़ेगा अंदर से। अब टाइम हो रहा है दोपहर के बाद का, तो मैं आई हूँ किचन में। बच्चे उठ गए थे, उन्होंने खाना खा लिया है और अब मैं जो है चाय बना रही हूँ। चाय का टाइम हो गया है और उधर मैंने चढ़ाई है साबूदाने की खीर बनने के लिए। पापा का आज फास्ट है तो इस टाइम वो चाय नहीं लेंगे, खीर लेंगे साबूदाने की। आज शिवरात्रि का फास्ट रखा है उन्होंने और मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय क्योंकि मैं चाय के अलावा कुछ नहीं खाती हूँ दिन में। फिर टाइम हो रहा है शॉप पे जाने का, तो मुझे शाम को शॉप पे जाना है। अंश भी उठ गया है तो अब तो वो भी जाएगा, हम माँ बेटा जाएंगे शॉप पे और श्रेय रुकेगा घर पे। मौसम हो रहा है बादल वाला, कभी लगता है कि बारिश आएगी, कभी लगता है नहीं आएगी, तो इस तरीके का मौसम हो रहा है। और गर्मी में थोड़ी सी राहत है, बहुत ही थोड़ी सी, इसीलिए मैंने ये ग्रीन कलर का सिल्क का सूट पहन लिया है। हालाँकि इसमें गर्मी लग रही है पर मैंने सोचा कि चलिए अब तो मैं शॉप पर चली जाऊँगी, वहाँ पर तो AC चल जाता है और अभी भी घर में AC चल ही रहा था। तो यहाँ पर खीर भी बन गई है और बस चाय तो मुझे थोड़ी सी बनानी है, फटाफट से चाय भी मेरी बन जाएगी। और बच्चे अभी कुछ नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने खा लिया था उठकर खाना। तो बस फटाफट से कुछ आज का रूटीन इस तरीके से रहा है। अब जो है यहाँ पे सामने आपको सब्जियाँ भी दिख रही होंगी, कुछ सब्जी थी वो मैंने धुल दी थी। काम ढेर सारे थे सुबह के, इसीलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड वैसे नहीं किया था प्रॉपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था अकेली को करना, तो इसलिए फिर लगी काम करने। तो डब्बे में चीनी नहीं मिली, चीनी ख़त्म हो गई है, वैसे भी ख़त्म हो गई है और डब्बे में भी चाय के जो चाय पत्ती चीनी का डब्बा होता है उसमें भी ख़त्म हो गई थी। तो मुंह पे एलर्जी होगी, मुंह पे एलर्जी नीलकंठ जाने से हुई। गंगा जी में वो रेत का पानी था उस सॉरी नो कह रहा मम्मी आपका सामान कल पूजा का लाया ना, रुद्राभिषेक कराया था, उससे मेरे धूप में जाने से एलर्जी होगी। मैंने उस शनि हुई आर की पौड़ी पे ना गंगा में बिल्कुल जल ख़त्म था, मतलब बिल्कुल रोक रखा, तो वहाँ मिट्टी मिट्टी हो रही थी, उसमें नहाए क्योंकि वहाँ तो नहाना ज़रूरी था और फिर जल भी वही उठाना था चढ़ाने के लिए, तो उससे हुई। श्रेय का भी हो जाएगी, श्रेय का तो वैसे ही एलर्जी होती रहती है। चलो जी, जो है अब मैं रेडी हुई हूँ शॉप पे जाने के लिए और टाइम हो गया है क्या, 4 बज गए, 3:17 ही हुए अभी, मैं सोच रही 4 बज गए होंगे, अभी हुए हैं 3:17। तो चाय वगैरह जल्दी पी ली क्योंकि सुबह से कुछ नहीं लिया था और
अब जो है मैं जाऊंगी शॉप पे। आज शॉप नहीं खुली है तो आज थोड़ा सा जल्दी हम शॉप खोल लेंगे। अब है रात के खाने का टाइम, तो यहाँ पे मैं कुट्टू के पकोड़े बना रही हूँ। वो भी आज शेयर नहीं करे, आज थोड़ा सा डिफरेंट व्लॉग मैंने किया है क्योंकि कुट्टू के पकोड़े भी हर बार शेयर करती हूँ। और जब भी फास्ट होता है, जैसे नवरात्रि में पापा रखते हैं, तो कुट्टू के पकोड़े ही बनते हैं। मैं तो नहीं बनाती हूँ अपने लिए क्योंकि कुट्टू गर्म होता है और ऊपर से आलू दोनों ही गर्म होते हैं और गर्मी में बहुत नुकसान करते हैं। ऊपर से मैं ऑयली नहीं खाती हूँ, तो मैं तो नॉर्मल एक टाइम खाना खाती हूँ ना, सिंपल वाला जो दाल चावल सब्जी बनती हैं, तो एक टाइम खाना खाती हूँ मैं पूरे महीने। इस तरीके का फास्ट मेरा रहता है। तो बस यहाँ पे बना रही हूँ आज कुट्टू के पकोड़े। आज तो खैर सबके यही बनेंगे क्योंकि खाना रखा हुआ है, खाना बनेगा ही नहीं, तो थोड़ा बहुत मैं भी आज यही खाने वाली हूँ। कुट्टू के पकोड़े, आलू मैंने कुछ कट कर लिए थे और कुछ अभी मैंने जो है ऐसे ही रखे हुए हैं। मैंने जितने बनेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे, बच्चों का खाना तो रखा हुआ है, तो इसलिए। आज की व्लॉग में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे पहली बार आए हैं, व्लॉग देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।